मैं पवन पारसो और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोरैप्टी पे। कल के लेक्चर में हमने प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर का एनालिसिस किया था और कुछ फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे और मैंने आपको बोला था कि वो फॉर्मूले आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले कुछ प्रॉब्लम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया। इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज्ड बाय 25% and your budget is constant, then by what percentage your consumption will decrease to maintain your budget? सबसे पहले हमें करना क्या है, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज्ड बाय 25%, मतलब मिल्क की कुछ ओरिजिनल प्राइस है, इनिशियल प्राइस है और उसकी प्राइस 25% से बढ़ गई है और वहां पर दिया कि जो आपका बजट है वो कांस्टेंट है, मतलब आपके पास 100 रुपये है और अगर 40 रुपीज लीटर मिल्क था तो उसमें 25% का इंक्रीज करके आपको मिल्क खरीदना है और बजट कांस्टेंट है, मतलब आपके पास 100 रुपीज है और उसी में आपको न्यू मिल्क लेना है। तो उन्होंने पूछा है कि बाय व्हाट परसेंटेज योर कंजम्पशन विल डिक्रीज, मतलब आप अगर पहले 2-2.5 लीटर लेते थे तो अभी कितना लीटर लोगे, मतलब कितने % से आपका कंजम्पशन डिक्रीज होगा, वो पूछा है बजट को मेंटेन करने के लिए। ओके, मतलब आपके पास सपोज 100 रुपीज है और मिल्क की प्राइस है 40 रुपीज पर लीटर इनिशियल प्राइस। ओके, अब होगा क्या, इनिशियल प्राइस में प्लस 25% जो है इंक्रीज है। अब उन्होंने ये पूछा है कि इसी वैल्यू से आप 100 रुपीज में कितना मिल्क लोगे। पहले कितना लाते थे, अगर 40 रुपीज है तो 2.5 लीटर आता था, तो अभी न्यू में कितना आएगा, मतलब कितना % से हमें कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि हम अपने बजट को मेंटेन कर सके। तो अब हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है तो आंसर कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, फर्स्ट केस में अब देखिए 25% क्या है, प्राइस इंक्रीज हुई है। ओके, 25%, तो 25% को हम फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 1/4। ओके, 1/4 हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब देखिए परसेंटेज इंक्रीज के अगर कहां भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में रेशियो कांस्टेंट होता है, वो हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो हमें यहाँ पर होगा क्या, इंक्रीज का जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर परसेंटेज हमारा आएगा क्या, डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, मतलब 4:4 प्लस 1 का हमें रेशियो मिलेगा। होगा क्या, 4:4 प्लस 1 मतलब 4:5, मतलब अगर आपका किसी भी वैल्यू की पे 25% का इंक्रीज हुआ है तो उसका रेशियो क्या आएगा, 4:5। आप फिर वैल्यू कुछ भी लो चलेगा। अब हम फर्स्ट प्राइस के कंडीशन में 4:5 का रेशियो है, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे 4:5। ओके, मतलब हुआ क्या, 4 से चेंज होके 5 हो गया, मतलब 4 पे 25% इंक्रीज करने के बाद हमें 5 मिला। ये हो गया इनिशियल रेशियो। अब देखिए हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर के एनालिसिस में देखिएगा, हमने जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखा था तो उसका रेशियो आया था 1:1, 1:1, मतलब यहां पर भी एक्सपेंडिचर सेम है और यहां पर भी एक्सपेंडिचर सेम है। अब होगा क्या, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, यहां पर देखिएगा, जब एक्सपेंडिचर के एनालिसिस हम कर रहे थे कांस्टेंट पे, तो P1/P2 इज इक्वल टू C2/C1 बोला था मैंने। P1/P2 इज इक्वल टू C2/C1, ये हमने अज्यूम किया था या फिर हमने ये डिराइव किया था। अब होगा क्या, यहां पर देखिए P1 क्या है, 4 है, P2 क्या है, 5 है, इज इक्वल टू क्या होगा, C2/C1, मतलब हमें सिंपली इसका रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आएगा 5 और यहां पर क्या आएगा 4। ओके, यहां पर क्या आएगा हमारा 4, कैसे आ गया,
देखिए यहाँ पर इक्वेशन है, जब ई मतलब हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो रेशियो क्या मिलता है हमें, P1/P2 इज इक्वल टू C2/C1। लेकिन अब यहाँ पर P1/P2 का रेशियो क्या है, 4/5, ओके, इज इक्वल टू 4/5 है। मतलब यहां से हमें C1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 5, और C2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। अब देखिए कितने परसेंट से हमें डिक्रीज हुआ है वो फाइंड करना है, ओके। अब हमें वो फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए 5 से चेंज होके 4 हो गया है, 5 से चेंज होके 4 हो गया है, मतलब 5 पर 1 का डिक्रीज हुआ है। मतलब आपके पास अगर पहले 5 लीटर मिल्क लेते थे तो अभी हम 4 लीटर मिल्क खरीद सकते हैं उसी एक्सपेंडिचर में। होगा क्या, 5 पे 5 का 4 में हो गया, मतलब 1 लीटर का हमें कम मिल रहा है। कितना हो गया, 5 - 4 इज इक्वल टू 1 लीटर हमें मिल्क कम मिल रहा है। और किस पे 1 लीटर कम मिल रहा है, इस 5 लीटर पे 1 लीटर मिल्क हमें कम मिल रहा है, ओके, ये ध्यान में रखना। इस 5 लीटर पे 1 लीटर मिल्क हमें कम मिल रहा है, तो यहां पर होगा क्या, 1/5। ये हमें मिल गया फ्रैक्शन, मतलब इस फ्रैक्शन से हमारा कंजम्पशन डिक्रीज होगा हमें एक्सपेंडिचर मेंटेन रखने के लिए या फिर बजट मेंटेन रखने के लिए। 1/5 का परसेंटेज में कितना आएगा, 1/5 किसका फ्रैक्शन है, 20% का, ओके, 20%। तो यहां पर हमें आंसर में मिला क्या, 20%। मतलब अभी जो मिल्क की प्राइस इंक्रीज हुई थी 25% से, तो हमें कंजम्पशन को 20% से घटाना पड़ेगा ताकि हमारा जो बजट है वो कांस्टेंट रहे, ओके। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपको, हम और एक प्रॉब्लम लेके देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क डिक्रीज्ड बाय 25% and your budget is constant, then by what percentage your consumption will increase to maintain your budget। प्रीवियस प्रॉब्लम में दिया क्या था, जो मिल्क का प्राइस है इंक्रीज हुआ था 25% से और हमारा कंजम्पशन डिक्रीज हुआ था कितने से, 20% से, और हमारा जो बजट था मेंटेन करने के लिए कितना कंजम्पशन डिक्रीज होगा वो हमें कैलकुलेट करना था। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, जो मिल्क की प्राइस है 25% से डिक्रीज हुई है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि हमारा जो कंजम्पशन है कितने परसेंट से इंक्रीज होगा कि हमारा जो बजट है कांस्टेंट रह सके। तो अब हम इसको देखते हैं। सेम अगर सपोज हमारे पास 100 रुपीज का एक्सपेंडिचर है और इनिशियल प्राइस 40 रुपीज थी, अब न्यू प्राइस क्या होगी, 25% कम बोला है, ओके, तो -25%, ओके। अब क्या होगा, पहले 40 रुपीज से 40 रुपीज पर लीटर के हिसाब से अगर हम पहले 40 रुपीज पर लीटर के हिसाब से हम मिल्क लेते तो 100 रुपीज में कितना 2.5 लीटर हम ले सकते थे। तो अब हमें फाइंड करना है कि 40 - 25% का 40 का ही 25% हम करेंगे तो हम कितना परसेंट ज्यादा मिल्क ले सकेंगे, वो हमें कैलकुलेट करना है। वही फिर हमारी सेम प्रोसीजर, सबसे पहले एक्सपेंडिचर, प्राइस, कंजम्पशन, ओके, ये हमने टेबल बना लिया। अब सिंपली गिवन लिखते हैं। एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:1। अब देखिए होगा क्या, 25% का डिक्रीज बोला है। अब देखिए 25% क्या होगा हमारा फ्रैक्शन में 1/4, ओके। 25% क्या होगा हमारा फ्रैक्शन में 1/4। अब डिक्रीज बोला है, ओके, परसेंटेज डिक्रीज बोला है, तो क्या होगा, देखिए परसेंटेज डिक्रीज बोला है तो डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, मतलब 4:2, मतलब डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर का रेशियो में मिलेगा, मतलब 4:3 का रेशियो में
यहाँ पर मिल गया। ये किसका रेशियो है? मिल्क की प्राइस जो हमें डिक्रीज हुई है। ओके, मिल्क की प्राइस हमें 4:3 के रेशियो में डिक्रीज हुई है। मतलब अगर इनिशियली 4 रुपीज का उसकी कॉस्ट थी तो अब हमें 3 रुपीज पे मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया 25% डिक्रीज का। अब यहाँ पर हम प्राइस के केस में लिख लेते हैं 4:3 का, मतलब 4 से 3 का चेंज हो गया, मतलब 25% का हमें यहाँ पर चेंज मिला। अब कंजम्पशन के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो हमें मिलेगा क्या? P1 बाय P2 इज इक्वल टू C2 बाय C1 इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए यहाँ पर C1 की वैल्यू 3 है और C2 की वैल्यू 4 है। C1 की वैल्यू 3 है, C2 की वैल्यू 4 है। यहाँ पर वो वैल्यू इस टेबल में पुट कर देंगे। C1 क्या है? 3 है और C2 क्या है? 4 है। अगर हम इस टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले वाली एग्जांपल में कंजम्पशन जो था हमारा 5 से 4 में चेंज हो गया था, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज बोला है, इसीलिए कंजम्पशन हमारा होगा क्या? 3 to 4 चेंज होगा। मतलब 3 to 4 चेंज होगा। 3 से 4 पे कितना? 1 का चेंज हो गया। ओके, 1 यूनिट का चेंज हो गया। वो लीटर होगा, मिलीलीटर होगा, देख लेंगे हम बाद में। देखिए 3 से 4 में 1 का चेंज हो गया, लेकिन इनिशियल चेंज किस पे होगा? 3 पे हो गया। ओके, तो यहाँ पर 3 पे चेंज हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर 3:4, 3 से 4 पे गया, चेंज 1 का हो गया। 1 चेंज किस पे हो गया? 3 पे हो गया, तो डिनोमिनेटर में 3 आ गया। अब हमें फ्रैक्शन में मिला 1/3, तो 1/3 फ्रैक्शन में तो उसका परसेंटेज में कितना होगा? स्टार्टिंग में हमने देखा था 33.33% का हमें यहाँ पर चेंज मिला। ओके, अब हम ये कह सकते हैं कि जब मिल्क की प्राइस 25% से डिक्रीज हो गई तो हमारा जो कंजम्पशन था वो 33.33% से इंक्रीज हो गया। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम ऐसा भी। अभी दोनों प्रॉब्लम को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो यहाँ पर क्लियरनेस थी वो क्लियर हो गई, मतलब जो डिफिकल्टी थी वो क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, इसको हम फॉर्मूला में ना करके अलग भी कर सकते थे। अब 100 रुपीज है आपके पास, इनिशियल प्राइस 40। ओके, तो इनिशियल प्राइस 40 है, तो आप कितना लीटर मिल्क ले सकते थे? 100, मतलब 2.5 लीटर का आप हम मिल्क अफोर्ड कर सकते थे। सेकंड कंडीशन में क्या है? 25% का डिक्रीज है, मतलब 30 वैल्यू है। तो अगर 30 वैल्यू है तो हमें कितना मिलेगा? 3 3 100 डिवाइडेड बाय 30, 3.33। देखिए इससे होगा क्या? 3.33 है। अब 3.33 में से हम 2.50 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 तो 8, 0.83। इतना लीटर हम मिल्क ज्यादा खरीद सकते हैं जब हमें 25% प्राइस में डिक्रीज होगा। तो जब इनिशियली हम खरीद रहे थे कितना? 2.5 का। ओके, 2.5 का हम इनिशियली खरीद रहे थे, अब कितना खरीदेंगे? 2.5 में 0.83% का ऐड करेंगे। देखिए ये हमें मिल गया कितना? 2.49। 0.83 इंटू अगर हम 3 करेंगे तो 2.49 मिल रहा है, मतलब लगभग 2.5 के 1/3 है 0.83। हम ऐसा भी इसको कैलकुलेट कर सकते थे। आपको और एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज हमने एक्सपेंडिचर 100 रुपीज कंसिडर कर ली और इनिशियल प्राइस हमें 40 दिए, तो 40 के केस में हम मिल्क कितना खरीदेंगे? 2.5 लीटर। अब प्राइस पे हम 25% का डिक्रीज करेंगे,
40 का 25% डिक्रीज करने के बाद मिलती है वैल्यू हमें 30। कैसे? 40 का जो 25% है 10 है, और 40 में से हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 मिलेगा। अब 30 रुपीज वैल्यू से हम 100 रुपीज में से 3.33 लीटर का हमें यहाँ पर मिल्क मिल रहा है लीटर। अब इन दोनों में चेंज देखते हैं कितना होगा। अभी इंक्रीज के बाद, वैल्यू डिक्रीज के बाद हमें 3.33 लीटर मिल रहा है मिल्क, और इनिशियली हमें कितना 2.5 मिला था। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें 0.83 लीटर एक्स्ट्रा मिल्क मिल रहा है, मतलब 0.83 हमारे पास ज्यादा मिल्क आ गया। अब देखिए 0.83 को 33 होगा, 0.83 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.49, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.5 लीटर आ रहा है। मतलब 0.83 क्या है, 1/3 है किसका, 2.5 का। 0.83 1/3 है, मतलब 33.33% है किसका, 2.5 का। मतलब हमें 33.33% इंक्रीज से कंजम्पशन करना पड़ेगा हमें बजट मेंटेन करने के लिए। ये होगी सेकंड मेथड, लेकिन ये थोड़ी वास्ट है तो इसलिए हम प्रीवियस मेथड फॉलो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।